नंबर है वो क्या है, किंग के लिए यूज किया जाता है ना, कि राजा का, सूर्य का नंबर है। तो वो किंग की क्वालिटी उसको उस जोन में लाने के लिए पहले इतना तड़पा दिया जाता है मोस्टली केसेस में, कि तभी तो उसके अंदर से खून में आग लगेगी ना, कि भाई मुझे अब चाहिए, मैं बहुत दुखी हो लिया, बहुत तड़पा दिया मेरे को, अब मुझे चाहिए, अब मैं लीड करूंगा। वो सिस्टम में वहीं से आ रहा है उसका। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो पास्ट रहा है ना, वो किसी रीजन से रहा है, खाली पीली नहीं रहा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी पूरी रिलेट करती है आपकी पास्ट से। वही सेम परवरिश हो सकता है कि उसके भाई बहन को मिली हो, बट वो उस जोन में नहीं आएगा, वो उसी जोन में आएगा जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो जिस दिन आप ये प्रोसेस समझ लोगे, उस दिन आपको रेमेडीज करना ना मक्खन की तरह है, जैसे होता है ना कि ब्रेड पे लगाया मक्खन, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि ये रेमेडी इस बंदे के लिए करानी है। ठीक है ना, जैसे महाभारत के टाइम पे अर्जुन को पता था ना, जब उससे पूछा कि क्या नजर आ रहा है, तो वो तो मछली की आंख नजर आ रही है। अब ऐसा तो ना था उसको खाली आंख ही नजर आ रही है, दिख तो रही था उसको, बाकी चीजें भी दिख रही थी ना, बट एक क्लैरिटी थी कि मुझे देखना ही आंख को है, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही है। दिख तो सब कुछ रहा था, ऐसा तो नहीं कि खाली उसको आंख ही नजर आएगी उसकी। तो ये सिस्टम आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से समझना चाहिए, क्योंकि जो नंबर है ना वो आपको पूरा पूरा डोमिनेट करते हैं। कुछ लोगों को मिसिंग नंबर डोमिनेट कर रहे होते हैं। मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई एलिमेंट मिस है, ऐसे नहीं कि वो आपको पूरी लाइफ डोमिनेट करेगा। करियर के हो सकते हैं 10 साल स्टार्टिंग में, यानी 20 से 30 साल तक आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अवेलेबल नंबर थे, जो प्रेजेंट थे, उन्होंने आपके माइंड को लीड किया। तो उस टाइम दिमाग में सारे थॉट्स वैसे आ रहे थे, इसलिए आप ग्रो कर रहे थे। अब 30 साल के हुए, अब 30 साल के बाद जो मिसिंग नंबर थे, ये जैसी आपकी दशा महादशा चल रही है, अब वो आपको लीड करने लग गए। तो माइंड में सारी क्या आती है, उलझने वाली चीजें आ जाती हैं। सारे वीक पॉइंट अब आपको टारगेट कर रहे होते हैं कि ये डिफिकल्टीज है, ये ऐसी चीजें हो गई घर में, ये सब चीजें चल रही हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो वहीं पे आपको समझ लेना चाहिए कि ओके, अब टाइम मुझे उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये मुझे बार बार डाइवर्ट किया जा रहा है, अब मेरी कंसिस्टेंसी खराब होएगी। तो वो चीज आपको समझ के उसको डील करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं। अल्टीमेटली पूरी फाइट होती है उसमें आपके खुद के साथ, अपने माइंड के साथ। कुंडली में भी एक ऐसा योग होता है, राहु की वजह से बनता है। जो राहु केतु का रिलेशन पता है किसी को? माइक ऑफ है, मैं बता देता हूँ, टाइम लगेगा नहीं तो ज्यादा। राहु क्या है उसको, राहु केतु ये पता है ना कि एक धड़ है और एक सिर है। राहु के पास हिस्सा है दिमाग का, केतु के पास, केतु को मन भी बोला जाता है, ध्वज भी बोला जाता है, यानी जो विचार आपके पास आ रहे हैं। तो राहु केतु का आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ सोच रहे हैं, जो हमारा मन कह रहा है, उसमें राहु केतु की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो आपको पूरा पूरा कंट्रोल कर सकता है। तो जो जिन लोगों के लगन में राहु आ जाता है, या जिन लोगों के 10वें घर में राहु आ जाता है, एक दो चीजें और होती हैं। तो वो एक फिक्स योग बताए गए कि ऐसे लोग हमेशा भटकेंगे। कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो इतनी डाइवर्ट होती है कि उसको चार चार पांच पांच छह छह काम एक टाइम पे याद आते हैं। वो मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होने लग जाता है, वहीं उसकी प्रोडक्टिविटी खराब होती है। सिर्फ एक योग आपको इतना बुरा भटका सकता है, और डेट ऑफ बर्थ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि हमें भी पता है हमें लाइफ में क्या चीज चाहिए, हमारा क्या गोल है, बट उसके बावजूद कुछ कुछ मंथ यानी 6 महीने के लिए हम उस गोल से ही हट गए। आपको इतना बुरा उसने हटाया, इतनी बुरी दिमाग में कोई चीज डाली कि 6 महीने से ही आपको उसने दूर कर दिया उस गोल से। जब आप उस पर काम कर रहे हो तो 24/7 आप उस चीज पे एक्टिव नहीं है, आपको साइड बाय साइड और उसने 10 चीजें दे दी दिमाग में, क्योंकि राहु के पास दिमाग वाला हिस्सा आ रहा है ना, माइंड है। तो प्लैनेट्स के लिए बहुत आसान काम होता है, वो सिर्फ आपके या मेरे या हम सब लोगों के दिमाग के साथ खेल, उसको और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ विचार देना। एक विचार दिया, हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ, हमारा एफर्ट सब कुछ डाइवर्ट होने लग जाता है। वो फिल्टर आपको लगाना पड़ता है कि वो जो चीज देना चाह रहे हैं आप उसको नहीं रोक सकते। तो बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, मैं तो विचार आने ही नहीं देता। वैसा कुछ होता नहीं है, विचार तो आएंगे ही आएंगे। कौन सी चीजों के ऊपर काम करना है, किन चीजों को साइड में करना है, ये आपका कंट्रोल होना चाहिए। गीता में एक बात बताई गई है ना कि जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, ठीक है, तो मन को
अपना गुलाम बनाना पड़ता है उन पांचों इंद्रियों को। सच्चाई क्या हो रही है आज के टाइम में कि हम इंद्रियों के गुलाम बने बैठे। तो ये सुनने में ऐसा लगता है कि स्टोरी वाली चीजें कि ये इंद्रियां क्या ही करेंगे, इंद्रियों का वो टेस्ट है, ये स्मेल है, ये ऐसे है वैसे, बट वो आपके पूरे थॉट प्रोसेस को डोमिनेट करती है। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो हर चीज का रेफरेंस आपको मिलेगा। और ये सब चीजें आपकी ग्रोथ के लिए ही बताई गई हैं। कोई शास्त्र धर्म को मानने के लिए नहीं बनाया गया कि नहीं भैया ये भगवान है, ये धर्म है, आप इनको मानो, शास्त्र करो, पूजा पाठ करो। अल्टीमेट गोल आपकी भलाई के लिए, और जिस काम को हम करना चाह रहे हैं उसको फास्ट वे में अचीव करने के लिए।